Hello बच्चों, let's read the question. Biodiversity is essential for playing an important role in ecosystem services. Explain it by citing any two services of the ecosystem. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है इकोसिस्टम सर्विसेज में, तो हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे टू इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में. तो क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ecosystem services. This is the key concept. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मिलकर बना होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स से. एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा वाटर हो गया, माउंटेन हो गया, ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना है इकोसिस्टम. अब ये जो इकोसिस्टम है हमारा, इकोसिस्टम से हमें इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से यहाँ पे जो हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं, these benefits are called ecosystem services. तो जो इकोसिस्टम से जो भी हमें बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से, तो इन सारे के सारे बेनिफिट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज. तो यहाँ पे हमें बताना है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स जो भी रहते हैं, जितने ज्यादा उनको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. मतलब बायो में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नता है. अब यहाँ पे हमें दो इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात करनी है. तो पहली जो इकोसिस्टम सर्विस हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोविजनिंग सर्विस. प्रोविजनिंग सर्विस. प्रोविजनिंग सर्विस में वो सर्विस आ जाएंगी जहां हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि रॉ मटेरियल. हमें जो इकोसिस्टम से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स हो गए, हमें जो फूड मिलता है, या फिर हमें बहुत सी मेडिसिन भी मिलती हैं, मेडिसिन, हमें वाटर भी इकोसिस्टम से मिल रहा है एज वेल एज. और ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर रिसोर्सेज. ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं. और ये रिसोर्सेज हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, टू ग्रो. ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं. तो एक तो सर्विस ये हो गई. अब हम बात करें दूसरी सर्विस के बारे में, इकोसिस्टम की. तो दूसरी सर्विस हो गई इसकी कल्चरल सर्विस. कल्चरल सर्विस. अब अगर हम कल्चरल सर्विस को देखें कि कल्चरल सर्विस में कौन सी सर्विस आ जाएंगी, तो इनमें आ जाएगा एक तो स्पिरिचुअल सर्विस. इसमें आ जाएगा एक स्पिरिचुअल सर्विसेज आ जाएगा इसमें. और इसमें टूरिज्म आ जाएगा, टूरिज्म. अब इनसे क्या होता है? इनसे हमें एक, अगर कोई भी टूरिस्ट हमारी कंट्री में आता है, अगर बाहर वाला हमारे यहाँ की इकोसिस्टम को एंजॉय करता है, तो उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है. तो इससे बेनिफिट मिल रहा है. इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमें इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट मिल रहा है. तो ये दोनों के दोनों जो ये बेनिफिट्स हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं, उनको हम इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं. तो यहाँ पे दो इकोसिस्टम बेनिफिट को देखा, प्रोविजनल सर्विस एंड कल्चरल सर्विस. Hope you understood it well. All the best.